Hi everyone, welcome back to Thapar Immigration. Today we are going to discuss the major changes announced in student policy by Canada. कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने कुछ मेजर चेंजेस और अनाउंस किए हैं। ऑफ कोर्स ये 2025 के लिए हैं क्योंकि 2024 का सारा इनटेक कंप्लीट हो चुका है और ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर हैं या कनाडा के बाहर हैं और कनाडा में फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये वीडियो ध्यान से सुनें। सबसे पहला जो फर्क आया है वो कैपिंग में आया। कैपिंग का मतलब कनाडा ने इस साल 2024 में अनाउंस किया था कि वो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिट करेंगे एक साल में, और मार्च या अप्रैल के अंदर अनाउंस हुआ था कि इस साल 2024 में 4,85,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही कनाडा आ सकते हैं। ये कैपिंग इसी साल शुरू हुई है। 2022 में 8,800,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आए। जब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहता हूं तो वो सिर्फ इंडिया से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आउटसाइड कनाडा से वो बच्चे कनाडा में पढ़ने आए। नेक्स्ट ईयर 2023 में ये नंबर बढ़ के 10,41,000 हो गया। क्योंकि ये नंबर सडन जंप हुआ तो कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल नहीं कर पाया। इसको कवर करने के लिए 2024 में कैपिंग अनाउंस हुई कि 4,85,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही इस साल आ सकते हैं। अब जब 2024 का इनटेक खत्म हो गया है और अब जो भी नया बच्चा वहां जाएगा वो 2025 में जाएगा, तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि 10% इस कैपिंग में और कमी की जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 और 2026 में 4,85,000 की जगह अब 4,37,000 बच्चे ही 2025 में अलाउड होंगे और इतने ही 2026 में अलाउड होंगे। सो 10% कैपिंग हुआ है फ्रॉम प्रेजेंट नंबर। सो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आया है। द कैपिंग हैज बीन रिड्यूस्ड। सेकंड जो चेंज आया है वो PAL में आया है। PAL का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। ये इस साल अप्रैल इनटेक से शुरू किया गया था 2024 में। इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एवरी प्रोविंस विल हैव अ कोटा कि कितना इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पर आ सकता है, और उन सब का एक डेटा कलेक्ट करके प्रोविंस को फेडरल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने आगे अपनी यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी को एक कोटा दे दिया। सो ये जब अनाउंस हुआ तो नया सिस्टम था, अभी बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं था, तो इसमें मास्टर्स और PhD करने वालों को एग्जेम्प्ट रखा गया था। अब ये सिस्टम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गया है। यू विल बी सरप्राइज कि हमारा एक भी बच्चे को ना तो डेफर करना पड़ा, ना ही अपनी पढ़ाई डिले करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द PAL लेटर। सो हमारा हर बच्चा अपने इनटेक के हिसाब से पहुंच गया है, और अब नेक्स्ट ईयर से उन्होंने व्हेन द सिस्टम इज इन प्रोसेस और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो नेक्स्ट ईयर से जो मास्टर्स और PhD के लिए एग्जाम्पशन थी अब उन्होंने वो भी खत्म कर दी। सो इसका बेसिक मतलब ये है कि हर बच्चा जो अब पढ़ने के लिए कनाडा में जाएगा उसको अपनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन के साथ PAL भी लगाना होगा। थर्ड चेंज इज अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। एक बार आपकी स्टडी कनाडा में कंप्लीट हो जाए तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक मेजर चेंज आया है और ये चेंज इफेक्टिव है नवंबर 2024 से। सो जो भी आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन अपने स्टडी के बाद लगाएगा नवंबर 2024 से, उसको इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटीज IELTS का एग्जाम दोबारा देना होगा जनरल कैटेगरी। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, यानी कि चाहे अंडर ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, आपको CLB 7 मिनिमम लाना होगा और ये रिपोर्ट अपनी वर्क परमिट एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है। और अगर आप अंडर ग्रेड डिप्लोमा करते हैं किसी कॉलेज से तो आपको CLB 5 की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये एक मेजर चेंज है विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2024। फोर्थ और फाइनल जो चेंज है स्टडी वीजा के अंदर वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए है। सो अप्रैल में ये अनाउंस हुआ था कि कुछ ग्रेजुएट कोर्सेज, मास्टर्स और PhD वालों को अभी भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अब जो चेंज अनाउंस हुआ है उसमें सिर्फ मास्टर्स और PhD की ही स्पाउस आ सकती हैं ऑन स्पाउस ओपन वर्क परमिट, और ये भी तब
जब वो कोर्स मिनिमम 16 मंथ्स का हो। सो 1 साल की अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट कि ये कब इंप्लीमेंट होगा ये अभी अनाउंस होना बाकी है। सो दिस इज अनदर मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड इन द स्टूडेंट वीजा पॉलिसी। सो टू सम अप, 4 मेजर चेंजेस आए हैं स्टडी वीजा पॉलिसी। नंबर 1 तो कैपिंग का है। कैपिंग अब 4,37,000 स्टूडेंट्स अनाउंस हो गई है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। नंबर 2 है पीएल। अब पीएल में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, हर कोर्स जिसके लिए भी आप आउटसाइड कनाडा से जाना चाहते हैं आपको पीएल चाहिए होगा। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स शुरू हो गई हैं आपकी वर्क परमिट एप्लीकेशंस के लिए स्टडी के बाद। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अब आपको आइल्स का एग्जाम देना होगा बिफोर यू अप्लाई। नंबर 4, जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट था कुछ ग्रेजुएट्स के लिए और मास्टर्स और पीएचडी के लिए अभी भी ओपन था, उसको अब उन्होंने सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए कर दिया है। वो भी तभी एलिजिबल होंगे अगर उनका कोर्स मिनिमम 16 मंथ्स का हो। उससे कम का अगर मास्टर्स है तो तब भी वो एलिजिबल नहीं हो। अब ये सारे चेंजेस ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा हैं और बहुत डॉन्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा बेसिकली पिछले 2 साल में उन्होंने जो ट्रेंड देखा कि बहुत लोग आ गए वहां पर, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वहां एम्प्लॉयमेंट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो उनका मेजर पर्पस और कंसर्न यही था कि वो इसको ऐसे स्ट्रीमलाइन कर दें कि जितने लोग 1 साल में आए उनको वो आराम से एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें और कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है तो उसको भी पूरा कर सके। सो बेसिकली ये सब उसके लिए किया जा रहा है और उनका सिस्टम आस्ते आस्ते स्ट्रीमलाइन हो रहा है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो you can email us, you can call us, or you can visit us and we will sort all your queries. And remember, Thapar Immigration does not charge anything for study visa end-to-end process. Thank you for watching this video. If you like it, do subscribe and share with others as well.